बिहार बोर्ड 12th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे बिहार बोर्ड हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गद्य खंड और काव्य खंड में कौन कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके गद्य खंड में 13 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है, आपको पता ही होगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जिससे बिहार बोर्ड सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। आप पिछला 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, मैंने एक डायरी में सारा रिकॉर्ड मेंशन किया है, एनालिसिस किया है कि कौन साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है किस चैप्टर से। ठीक है, तो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद आपको एक ओवरव्यू पता लग जाएगा से कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम व्याकरण से भी बताएंगे, हिंदी व्याकरण, ठीक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे व्याकरण में बहुत सारा टॉपिक है, कितना पढ़ाई करोगे, है ना। इसके अलावा भी हम तो संधि विच्छेद लिखे ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है ग्रामर में, व्याकरण में, जिससे पूछे गए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम बता देते हैं, उतना आप कर लिए ना तो 100 में 100 मार्क्स आप ला सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो चलिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को देखते हैं। सबसे पहले हम गद्य खंड में आएंगे, इसके बाद काव्य खंड में बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक बात बता दें, इस चैनल का खास बात यह है ना भैया, क्या खास बात है भैया, तो इस चैनल का खास बात यही है कि जितना भी क्वेश्चन हम गेस करवाते हैं ना 2025 में, आप अपने भैया लोग से पूछ लेना, 2025 में जो भी क्वेश्चन हम गेस करके दिए थे, ठीक है, वो सीधे एग्जाम में टकराया था। आप यहां देख लोगे, ठीक है, जो मैं बताऊंगा, जो नोट्स दूंगा, आप यहां पढ़ लोगे और एग्जाम में जब हॉल में बैठोगे तो आपको पता लगेगा अरे यही क्वेश्चन तो बताए थे दीपक भैया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन टकराता है। लेकिन 64%, 64% भाई बहन ऐसे हैं जो चैनल पर वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है ना। तो सब्सक्राइब वगैरह कर लो, क्योंकि यहीं पर आपको नोट्स देखने को मिलेगा, यहीं पर हम सारा पीडीएफ को आकर के अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक वगैरह कर देना। और ऑल क्वेश्चन मैच इन 2026 एग्जाम, ठीक है, जो 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है उसमें सारा क्वेश्चन मैच करेगा जो भी मैं बताऊंगा। तो सब्सक्राइब वगैरह अभी से ही कर लो। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट चैप्टर को। सबसे पहले हम गद्य खंड में आएंगे। तो देखो गद्य खंड में ना बातचीत पहला चैप्टर है ना, इससे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बातचीत चैप्टर है, पहला ही चैप्टर आपको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बेन जॉनसन कौन है, एडिसन कौन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बातचीत चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आपका उसने कहा था, ये भैया आप लाइन से बताएंगे क्या, लाइन से बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये दूसरा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब राइटिंग पर मत जाना, आप पढ़ लो, सुन लो। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, डेट्स इट, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ना। तीसरा चैप्टर आपका अर्धनारीश्वर, अब सीरियल वाइज हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अर्धनारीश्वर है। चौथा आपका चैप्टर जो है वो है रोज, वैसे 5वां चैप्टर है। ठीक है, अज्ञा जी ने इसको लिखा है, चौथा चैप्टर रोज है, 4 नंबर। ठीक है, 5 नंबर में जो चैप्टर हम रखे हुए हैं सिपाही का माँ है। ठीक है, सिपाही की माँ, यह चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। 6 नंबर में जो चैप्टर है वो है जूठन, ये 10वां नंबर आपका चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूं, इससे हर साल सबसे ज्यादा पूछा गया है। आप पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हो, लेकिन बाकी सब चैप्टर जो है ना उससे बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ना इस सब चैप्टर को, इस बुक को पढ़ना, तो आप फोकस करना कि जो ये सब चैप्टर है ना इस पर ज्यादा ध्यान दे। इस सारा चैप्टर का आपके पास नोट्स होना चाहिए, सारा चैप्टर का सब्जेक्ट भी याद होना चाहिए। और जो व्याख्या करने वाला सवाल पूछता है ना वो सबसे ज्यादा पूछता है, पता है क्या है, जो गद्य खंड में है वो पूछता है उसने कहा था। ठीक है, सिपाही की मां से पूछता है, जूठन से पूछता है। और जो काव्य खंड में है वो पुत्र वियोग से हर साल क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, व्याख्या करने वाला में 4-5 नंबर का सवाल होता है। 7 नंबर में जो चैप्टर है वो है तिरिच, और 8 नंबर में जो चैप्टर है वो है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो लास्ट चैप्टर है आपका गद्य खंड के। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग वगैरह पर मत जाना, आप सुन लेना सिर्फ। ठीक है, पहले से लिख करके आते तो राइटिंग अच्छा रहता, लेकिन सुन रहे हो आप तो समझ जाओगे। ठीक है, अब काव्य खंड में देखेंगे, इससे पहले हम एक बार बोल देते हैं। बातचीत है, उसने कहा था, अर्धनारीश्वर, रोज, सिपाही की माँ, जूठन, तिरिच और शिक्षा। 8 वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हम 8 बताएंगे, 8-8 16 हो जाएगा। टोटल आपका चैप्टर कितना है, 26 है भैया, 13 को चैप्टर है, 13 दूना 26, 26 में 16 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 10 चैप्टर को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, फिर भी आपका काम बन जाएगा। तो पहला चैप्टर हमारा काव्य खंड में वो है कर्बक।
करबक, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इसको लिखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पढ़ लेना, हर साल इससे सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो है पद, और तीसरा भी है पद। अब एक सूरदास जी का है, ठीक है, एक सूरदास जी का है और एक तुलसीदास जी का है। ठीक है, एक तुलसीदास जी का है, दो आपके पद है, वो दोनों पढ़ लेना। ठीक है, तुलसीदास जी का है। चौथा नंबर जो है वो है छप्पय, छप्पय, इसको जरूर पढ़ लेना, हर साल इससे पूछे गए हैं, हर साल इससे पूछे गए, इसीलिए मैं बता रहा हूं इंपोर्टेंट चैप्टर को। ठीक है, सारा का सारा पढ़ के जाना है। पांचवा नंबर जो चैप्टर है आपका वो है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल व्याख्या करने वाला 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर पर जो चैप्टर हम रखे हैं वो है उषा। ठीक है, उषा है। और 7 नंबर पर है अधिनायक, अधिनायक, मजा आ जाएगा इस सब चैप्टर को पढ़ने में, आसान भी है, आप आसानी से पढ़ लोगे। लास्ट है वो है हार जीत, हार जीत। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्याकरण से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, कारक, संधि, उच्चारण स्थान पढ़ लेना। जैसे आप कमेंट करके बताओ क का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, क का उच्चारण स्थान बताओ कमेंट करके, अगर आपको आता है तो। ठीक है, 7वां है उच्चारण स्थान, मैंने बता दिया। उपसर्ग और प्रत्यय, मुहावरा, विलोम और पर्यायवाची। ठीक है, विलोम और पर्यायवाची क्या होता है भैया? विलोम मतलब उल्टा और पर्यायवाची मतलब उसका सिनोनिम्स है ना। पर्यायवाची शब्द जैसे आंख का हो गया, देखो आंख का पर्यायवाची शब्द हो गया नयन, लोचन, नेत्र। ठीक है, नयन, नेत्र, ये सब पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द हो गया रात का दिन। ठीक है, रात के दिन, ये हो गया विलोम शब्द। आपको ये सब आता होगा, आई नो। ठीक है, और इसमें से कौन सा टॉपिक है जो आप पहले पढ़ना पसंद करोगे, कमेंट में फेंक करके मारो, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आसान भाषा में ट्रिक के साथ। ठीक है, इसके अलावा भी एक और पढ़ लेना, मैंने मेंशन करना भूल गया है। ठीक है, समास, हर साल इससे पूछा जाता है 3 से 4 नंबर का। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, ट्रिक से मैं पढ़ा दूंगा अगर आप कहोगे तो। ठीक है, तो यही था इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके हिंदी का। मैंने सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है, चाहे आप साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर करके एक लिंक दिखेगा सबसे ऊपर ही, वो प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर टाइप करेंगे, सारा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिख जाएगा। उसमें जाकर के आप पता लगा सकते हैं कि अच्छा इस चैप्टर से इतना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जाइए, और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, सेम प्लेलिस्ट यहाँ भी है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप वहां पर पहुंच सकते हैं, सारा सब्जेक्ट का देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, जाकर के देखो। ठीक है, धन्यवाद।